किंशुक, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज़ाद टीवी न्यूज़ पर। थैंक यू। आज हमारे साथ ऐसे एक्टर मौजूद है जो तमाम टीवी शोज़ में काम कर चुके हैं। अफसर बिटिया, सपना बाबुल का विदाई, सिलसिला बदलते रिश्तों का, लाल इश्क, अभी जो काफ़ी ट्रेंडिंग में इनका शो है स्टार प्लस पे पांड्या स्टोर, अभी जो काफ़ी अलग तरीके से इनका जो उसमें एग्ज़िट हुआ है, उस खास मौके पे हम किंशुक से बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो किसी को पहले जानना चाहेंगे, अगर आप अपनी ओवरऑल जर्नी की बात करें, बैक टू बैक आपने हर किस्म का शो किया, चाहे वो लाल इश्क हो, अफसर बिटिया हो, सपना बाबुल का विदाई हो, तो एक्सपीरियंस वाइज कैसा रहा है बीइंग एन एक्टर? कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपको खुद को पॉलिश प्रूफ करने का मौका मिला हो बीइंग एन एक्टर? देखिए, पंड्या स्टोर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा बिकॉज़ ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का शो था। इसमें आजकल काफ़ी जैसे हम लोग पहले शोज़ करते थे तो उसमें डायलॉग्स काफ़ी फ़िल्मी होते थे। यहाँ पे फ़िल्मी नहीं, बहुत नेचुरल डायलॉग्स हैं बिकॉज़ अब थोड़ा-सा वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है। तो जैसे नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए, वो मुझे पंड्या स्टोर से सीखने को मिला। और इससे पहले जो भी मैंने शोज़ किए हैं, हर शो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही था। ये होता है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो जैसे जो अभी मैं सीख रहा हूँ, वो थोड़ा-सा और मैच्योर लेवल पे सीख रहा हूँगा। जो उस टाइम पे सीखा, वो अपने उस टाइम में जितना मैं था, उससे मैच्योर पे सीखा। तो आप पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, तो मैंने भी सीखा। तो पांड्या स्टोर की बात करें, अपने आप एक ट्रेंडिंग शो है। अभी आपको लगता है जैसे कोई भी शो हो, हम किसी पर्टिकुलर शो का नाम नहीं लेंगे, अगर सेलिब्रिटी उसमें से मतलब चला जाए, कोई रीज़न हो, जैसे इसकी अभी ट्रेजिक तरीके से इसका एंडिंग हुआ है, तो लगता है कि वो जो इंटरेस्ट आपने बाँध रखा था अपने चाहने वालों का, वो आपके जाने के बाद वो इंटरेस्ट लोगों का बन पाएगा कहीं न कहीं? इसके बारे में क्या देखिए, कहना है? ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, स्टोरी अगर वो लोग अच्छी रखते हैं, कि स्टोरी ग्रिपिंग रखते हैं और क्या कहते हैं, उनका जो ऑडियंस को जो-जो चीज़ें पसंद है, जो पुराना फ्लेवर था पंड्या शोर का, अगर वो रहता है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस जो न्यू कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेगी। बिकॉज़ जब हमने भी स्टार्ट किया था, तब हम लोग भी नए थे। तो धीरे-धीरे करके ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है। मैं ये बोलूँगा कि स्टोरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि डेफ़िनेटली स्टारकास्ट से फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर स्टोरी ज़्यादा अच्छी होती है, तो स्टारकास्ट उतना मैटर नहीं करती है। अगर स्टोरी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे स्टारकास्ट के ऑडियंस आए देखे शो। तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए। या तो स्टोरी होनी चाहिए या स्टारकास्ट होनी चाहिए या फिर क्या कहते हैं, दोनों होने चाहिए। जब हम शो के साथ जुड़ते हैं, एक फैमिली टीम वर्क होता है, पूरा फैमिली टाइम, वहाँ फैमिली जैसा ही माहौल होता है फ़िल्म के सीरियल के शूट पे। अगर बात करें, आपने बहुत टाइम रहे आप सेट पे, आपकी मेमोरीज़ भी जुड़ी होंगी सेट के साथ। घर जाते थे तो को-स्टार्स, अच्छे को-स्टार्स थे आपके, पूरी टीम थी। अगर बात करें जैसे शो अभी अपने तरीके से दोबारा स्टार्ट अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो आप कौन-सी चीज़ें जो शो की मिस कर रहे हो? और लगता है कि ऐसा शो दोबारा अगर करेंगे तो जो मेमोरीज़ होंगी वो आपके माइंड में ही रहेंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली ये मेमोरीज़ बहुत आए लंबी होती हैं, एक आई यूज्ड अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, लव पंड्या शोर क्योंकि अपने आप में ये शो बहुत कमाल का था और मेमोरीज तो बन जाती हैं। हम लोगों ने 2.5 साल किया है ये शो, तो मेमोरीज तो ऑब्वियसली बनती हैं। और इस कास्ट में सब लोगों ने एक दूसरे को फुल सपोर्ट किया है। सब लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और मुझे पक्का यकीन है कि हम लोग सब लोग एक दूसरे को मिस भी करने वाले हैं, शो को भी मिस करने वाले हैं। लेकिन क्या है ना कि लाइफ मूव्स ऑन, तो हम सबको भी मूव ऑन करना पड़ेगा और सब अपनी-अपनी इंडिविजुअल आई होप कि जल्दी से जल्दी नए किरदारों के साथ नए-नए शोज़ में आएँ कि ऑडियंस को फिर से एंटरटेन कर सकें। तो जैसे कि इसी को आपने बॉलीवुड में भी आप डेब्यू कर चुके हो दिल्ली हाइट्स मूवी से, तो दोबारा लगा नहीं कि टीवी इंडस्ट्री तो कंटिन्यू आप बैक टू बैक शोज़ कर ही रहे हैं, दोबारा मुड़ के सोचा नहीं कि बॉलीवुड में भी कंटिन्यू कर सकते थे? ये लगता है कि कहीं एक जगह फोकस लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि फ़िल्में और टीवी शोज़ एक साथ नहीं, नहीं, मिलके ऑनेस्टली जैसे दोनों स्पीकिंग के जब जो मैंने वो पिक्चर की थी दिल्ली हाइट्स, तब तो मैं बिल्कुल मेरे फर्स्ट शो से भी पहले था, तो इतना सोच समझ तो मेरे में थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी कि बॉलीवुड क्या होता है, टेलीविज़न क्या होता है। मैंने हमेशा मैं इस धारणा के साथ रहा हूँ कि आपको बस काम करना है। क्योंकि जब आप न्यू कमर होते हो, आप मुंबई आते हो, तो आपको सिर्फ़ ये होता है कि भैया काम मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट है कि आप सस्टेन कर जाओ। तो मैंने हमेशा वही सोचा
और जो शोज़ मुझे ऑफ़र हुए उस टाइम पे, उनमें से बेस्ट शो जो मैं उस टाइम पे चुन पाया वो मैंने कोशिश करी चुनने की। और डेफ़िनेटली क्या कहते हैं, बॉलीवुड का सफ़र तो मैं नहीं बोल सकता मेरा, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में एक्चुअली कुछ किया नहीं है। मैंने जो भी किया है वो टेलीविज़न पे आपको किया है। ऐसा क्यों हाँ जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बॉलीवुड में जो डेली हाइट्स जो पिक्चर आप नाम ले रही हैं, वो पिक्चर बहुत शुरू के मतलब होता है ना उसमें, अगर देखा जाए तो कोई किरदार भी मेरा नहीं था, वो तो पहली मतलब डेली सोप से पहला मेरा पहला शो था धूम मचाओ धूम, उससे भी पहले की पिक्चर है। तो वो मेरे उस टाइम पे मैं बिल्कुल रॉ था, मैंने कुछ किया ही नहीं था और उसमें भी मैं लीड नहीं था, एक सेकेंडरी कैरेक्टर था। तो हुँ। उसको मैं डेफ़िनेटली वो मेरी क्या कहते हैं बायोडाटा में लिखी जाएगी पिक्चर, मैं उसको मैं गिन नहीं सकता कि वो मेरी बॉलीवुड एंट्री है। चलो अगर अभी बात करते हैं जैसे अभी टीवी शोज़ कर रहे हो, अगर बीच में कुछ ऐसा ऑफ़र आता है बॉलीवुड से आपको, तो किस तरह का कैरेक्टर जो है फ़िल्मी पर्दे पे देखिए पोर्ट्रे मैं करना तो चाहेंगे? चूज़ रियलिटी तो बेस्ड होगा, फ़िक्शन बेस्ड होगा या किसी की बायोपिक होगी? जैसे अभी ट्रेंडिंग में बायोपिक्स भी चल रही हैं, आगे और बायोपिक्स भी बनेंगी। धर्मा हमेशा अपने फैमिली ड्रामा के लिए जाना जाता है, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर आता है अगर आपके पास, तो आप किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगे अपने चाहने वालों के लिए? देखिए मैं वो चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज़ क्या है कि चूज़ करना एक एक्टर अपने आप को लिमिट कर देता है। अगर वो यही चूज़ करेगा कि भैया मुझे तो फैमिली ड्रामा करना है, तो मैं अपने आप को लिमिट कर दूँगा, या मैं अगर चूज़ करूँगा कि मेरे को बायोपिक करनी है, तो मैं अपने आप को जहाँ पे अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, अच्छा किरदार मिलेगा, वो मैं करना चाहूँगा। बट मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूँगा, ना टेलीविज़न में, ना वेब सीरीज़ में, ना फ़िल्मों में। बिकॉज़ अब क्या हो गया है, अब जो लोगों को पसंद आता है, वो बिकता है। चाहे वो वेब सीरीज़ में हो, चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे वो फ़िल्मों में हो। बहुत सारी फ़िल्में क्या कहते हैं, रिलीज़ होती, देयर इज़ नो डिफरेंस इन एनी मीडियम। यू हैव टू बी in in a position that you can do a good role and you can justify your role. तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ भी करूँ वो जस्टिफाई कर पाऊँ, चाहे वो फ़िल्म हो, टेलीविज़न हो या फिर वेब सीरीज़ हो। जैसे आपने तमाम टीवी शोज़ के हर किस्म का कैरेक्टर भी निभाया आपने, हर जॉनर का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला है। पांड्या स्टोर लगता है जो एक कैरेक्टर आप चाहते थे गोपी का, गौतम पांडे का, लगता है वो आपका ड्रीम रोल था? या मैं ड्रीम रोल ऑनेस्टली अभी आना है? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब मुझे वो कैरेक्टर ऑफ़र हुआ था गौतम पंड्या का, तो मुझे यही नहीं पता था कि मतलब मैं उस कैरेक्टर में अपने आप को देख ही नहीं पाता था, क्योंकि एक तो चीज़ थी वो गुजराती था, ठीक है? अब गुजराती का मेरे को एबीसीडी भी नहीं आती। दूसरी चीज़ वो सबका बड़ा भाई था, मुझे ये बोला गया था कि 3 महीने में लीप हो जाएगी और क्या कहते हैं, आपको सबका बड़ा भाई, तो मैं ये सोचता था कि मैं कैसे बड़ा भाई प्ले करूँगा, अगर सब लोग 19-19 साल के हों, उनसे बड़ा भाई मतलब होता है ना 32 35 का होगा, तो मैं अपनी एज से भी बड़ा कैरेक्टर, फिर मैच्योरिटी वाइज़ बड़ा, तो हम लोग जैसे फ्रेंड्स हैं आपस में, तो हम लोग एक दूसरे का मज़ाक भी कर लेते हैं। सेम ब्रैकेट में एज ग्रुप में कवर हो गया, अक्षय हो गया, हम लोग मतलब एक दूसरे की टाँग खींच लेते हैं, हम लोग मानते नहीं हैं कि हम लोग में एज डिफरेंस है। लेकिन ऑन स्क्रीन आपको एज का डिफरेंस रखना पड़ता है, तो मुझे शुरू में तो गौतम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। शुरू में मुझे लगता था यार ये गौतम कैसे होएगा? ये मुझे क्यों ऑफ़र कर रहे हैं गौतम? बट फिर मुझे इस कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ अट्रैक्ट करी कि उन्होंने बोला ये राम है। तो जब मैं राम भक्त हूँ और जब मैंने ये सुना कि ये राम का कैरेक्टर है, तो आई वाज़ वेरी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्लेइंग दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर कब बहुत कम मिलता है प्ले करने के लिए, जो भाई अपने भाइयों को बच्चों की तरह पाले, ठीक है, अपनी बीवी का साथ दे। तो हर हर चीज़ में इस कैरेक्टर ने बहुत कुछ सँभाला हुआ है। तो ये कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद था और इसलिए मैंने किया। अच्छा अगर बैनर्स की बात करें, चाहे वो बॉलीवुड फ़िल्मों की बात हो, चाहे वो टीवी शोज़ की बात हो, कंटेंट से ज़्यादा लगता है कहीं न कहीं कुछ एक्टर्स के लिए बैनर मायने रखते हैं कि बड़े बैनर के साथ जुड़े हैं तो एक मतलब आगे जाके बहुत स्कोप होगा। या स्टोरी कंटेंट भी कहीं न कहीं आपके लिए मैटर करता है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी इन दोनों में से किसको देंगे? बैनर वर्सेस कैरेक्टर आपका, स्टोरी कंटेंट। जब बैनर वर्सेस स्टोरी मैं कंटेंट। झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे लिए अगर मुझे ऑफ़र हुए तो मैं तो दोनों चीज़ें कंसिडर करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर बैनर अच्छा नहीं है तो वो स्टोरी जस्टिफ़ाई मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे बैनर्स हैं जो न्यू क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें वो पुश नहीं मिल पाता
पिक्चर का भले ही कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, लेकिन अगर वो कहीं किसी ने देखी नहीं, जंगल में नाचा मोर, तो आप वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। भले ही बैनर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिसेंट होना चाहिए बैनर। मैं ये नहीं बोल रहा कि यश राज हो या यश चोपड़ा हो या मतलब उस टाइप का बैनर हो, लेकिन एक डिसेंट बैनर होना चाहिए जो अपनी फ़िल्म को रिलीज़ कर पाए। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो भले ही बैनर कैसा भी हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर बड़ा बैनर है तो वो उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो हमें जो दिक्कत होती है वो छोटे बैनर में होनी चाहिए कि उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और वो पिक्चर रिलीज़ भी कर पाएँ, दोनों इम्पोर्टेंट है। टीवी शोज़ की जैसे मैंने बात की कि हर किस्म का टीवी शो चल रहा है, अलग-अलग उनका थीम है, कांसेप्ट है। ऑडियंस चूज़ी हो गई है, समझदार हो गई है, क्योंकि अब इस वक़्त बहुत सारे शो चल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा भी चल रही है, नए-नए ट्विस्ट आ रहे हैं। पर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंगली कि जो पांडे स्टोर ने जिस किस्म से ऑडियंस को बाँध रखा है, चाहे वो आपके कैरेक्टर की बात हो, चाहे कांसेप्ट की बात हो, चाहे बैनर की बात हो, सारी चीज़ इसमें कवर अप कर लिए हैं। ऑडियंस को ज़्यादा बाकी शोज़ के मुकाबले पांड्या स्टोर कहीं न कहीं स्टार प्लस का बेस्ट शो आप मानते हो, जिसने ऑडियंस को एकदम बाँध के रखा हुआ है। उनका इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है कि आगे क्या होगा शोज़ में। जैसे ऑडियंस को रहता है कि ये तो शो खत्म हो गया, तो वो चाहेंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि पांड्या स्टोर 2 भी शुरू हो। तो अगर फ़िल्मों में सीक्वल्स हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं टीवी शोज़ में भी सीक्वल कहीं न कहीं होने चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, या ओनली फ़िल्म्स आपके तक ही है? अकॉर्डिंगली पंड्या स्टोर कैसा था? मेरे अकॉर्डिंगली ऑसम। ऑसम था? ठीक है, क्योंकि उसके पहले अनुपमा आता है, ठीक है? उसके बाद रिश्ता क्या आता है, फिर गुम की टीआरपी अच्छी है। तो ऑडियंस के ना चॉइस है। किसी-किसी को गुम अच्छा लगता है, किसी-किसी को अनुपमा अच्छा लगता है, किसी-किसी को पंड्या स्टोर अच्छा लगता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कौन-सा शो किससे कम है। बहुत सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। एक तो टाइम स्लॉट, टीआरपी जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टीआरपी अच्छी होनी चाहिए। टाइम स्लॉट मैटर करता है, फिर आपको उसके बाद प्लीज़ ऐड ऑन करते हैं किसी किस पे बात में। लगता है कि जो पांड्या स्टोर का टाइम स्लॉट है वो पहले होना चाहिए था, या एक ऑडियंस को टाइम मिल जाता है कि 11 बजे जो शो आता है, जो लेट नाइट ऑडियंस है, मान लिया हाउसवाइफ है, वो काम वगैरह खत्म करके वो आराम से 11 बजे पांड्या स्टोर लगा लेते हैं। उस बीच में हाँ, उनको टाइम मिल जाता है कहीं न कहीं, 11 बजे टाइम है पांड्या स्टोर का, उसके बीच और देखिए शोज़ हैं, जो 10 बजे होता है अनुपमा है, वो साढ़े 9 बजे हाँ। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पहले हमें 11 बजे थे, फिर हम लोग 11 बजे भी थे और साढ़े 7 बजे भी थे, फिर 11 बजे कोई दूसरा शो आया तो हमें साढ़े 7 बजे कर दिया गया। तो एक्चुअली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है? हमारी ऑडियंस साढ़े 7 बजे भी थी, 11 बजे भी थी, तो डेफ़िनेटली स्लॉट से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक होता है कि एक स्लॉट होता है जो 9 साढ़े 9 बजे का होता है, वो उसमें पूरी फैमिली खाना खा रही होती है, साथ में टीवी चला के बैठी होती है। बाकी साढ़े 7 बजे, 7 बजे औरतें किचन में लगी होती है, अपने हस्बैंड्स की वेट कर रही होती है, खाना बना रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं? वो स्लॉट तो हम लोग डिसाइड नहीं करते, वो तो चैनल डिसाइड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस शो अच्छा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आपके अकॉर्डिंगली जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, मूवीज़ में चल ही रहा है, टीवी शोज़ में लगता है कि ऑडियंस जैसे कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म देखना पसंद करेगा। टीवी से ज़्यादा प्रेफ़र ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, चाहे वो फ़िल्मों की बात हो, चाहे वो टीवी शोज़ की बात हो। तो आपको लगता है जी, कि टीवी एक माध्यम ऐसा है जो ऑडियंस को ईज़िली ले जाता है अपने शोज़ तक, ऑप्शन होता है। ओटीटी में भी ऑप्शन बन चुके हैं, पर ओटीटी ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे या टीवी शोज़ के लिए, टीवी शोज़ के लिए? देखिए मैं तो दोनों ही प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि कुछ ऑडियंस है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ओटीटी प्रेफ़र करती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि ये पर्टिकुलरली एक ही टाइम पे सीरियल देखना है। 9 बजे हो सकता है वो जॉब से आए हैं 10 बजे या साढ़े 9 बजे, वो सीधे नहीं देखते, वो पहले फ्रेशन अप होते हैं। तो ओटीटी इज़ अ वेरी कन्वीनिएंट मेथड। ओटीटी जो अब हुँ, हमारे पास वो जो फायर स्टिक्स आ गई हैं, जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। हुँ। मैं तो वो प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी टेलीविज़न पे उनको ओटीटी समझ में नहीं आता। रिमोट ही नहीं समझ में आता कि कैसे ओटीटी लगाना है, क्योंकि मैं कितनों को जानता हूँ जो कि ये बोलते हैं कि हमें ओटीटी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप लगा दो। तो ऐसा भी है, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं जिनको डिफरेंट टाइप से समझ में आता है, लेकिन ओटीटी है जो कि सबको समझ में आ गया है। आपके अकॉर्डिंगली जो टीवी है उसमें फ्रीडम नहीं है इतना, फ़िल्मों में फ्रीडम है। टीवी में एक बाउंड्री होती है कि आपको बाँध के रखती है, वो आपने 4 बजे पैकअप होता है, 5 बजे होता है। बट व्हाट अबाउट फ़िल्म्स? फ़िल्म्स में लगता है वो फ्रीडम मिलता है आपको, आप अपनी मर्ज़ी से किरदार चुन सकते हो। पर
आपके अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर कर दो, क्या अंतर नजर आता है टीवी और फिल्मों में? टीवी आपके लिए सिक्योर ऑप्शन है फ्यूचर का? फ्यूचर कितना सिक्योर है ये टीवी टीवी इंडस्ट्री तो का? काफ़ी सिक्योर ऑप्शन तो है ही है। टेलीविज़न आपकी फ़िल्म आपकी रिलीज़ नहीं हो, वो उसका पता नहीं होता, बैनर इम्पोर्टेंट है, फिर स्टोरी इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद मेकर्स का क्या है। कई ब जैसे मैंने एक साउथ की फ़िल्म करी थी, वो 3 साल हो गए हैं, साढ़े 3 साल, वो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुई। वो फ़िल्म उस टाइम में पूरी बन भी गई थी, लेकिन भगवान जाने वो अभी तक क्यों नहीं रिलीज़ हुई। तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब होता है ना कि वो है। टेलीविज़न डेफ़िनिटली एक सिक्योर ऑप्शन है, लेकिन मैं फ़िल्मों के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी मैं खुद इतनी मैंने फ़िल्में करी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? टेलीविज़न के बारे में ये बोल सकता हूँ कि टेलीविज़न इज़ अ सिक्योर ऑप्शन। जैसे अभी अगर मिलना आपके चाहिए, बीच वो में, आपको मिलना चाहिए और आपको काम हाँ, करते रहना चाहिए तो। अभी जैसे ब्रेक है पांड्या स्टोर के बाद, तो इस ब्रेक के बीच में जैसे मान लीजिए कोई लंबा ब्रेक आ गया, तो उसको कवर अप कैसे करते हैं? उस दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो उस टाइम करने का टाइम नहीं मिला, मैं तो जी अभी आपको जिम वो टाइम मिला है? जिम जॉइन करता हूँ, उसके बाद अगर हो सके तो डांस जॉइन करता हूँ, हो सके तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बाकी वेब सीरीज़ देखता हूँ, फिर मूवीज़ देखता हूँ, फ़िल्में देखता हूँ। मैं तो उसके बीच में बस आप एन्जॉय कर सकते हो अपनी लाइफ़। बाकी ये है कि जब आप नॉर्मली जब आपको शो मिलता है, तब तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, तब आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं हम्म। होती। तो जो ये टाइम है, आप अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं, तो मैं अपने आप को रीइन्वेंट करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर गैप के दौरान आप एक्टिविटीज करते हुए वापस जाते हो पिच पे, कहीं ना कहीं लगता है कि इतने टाइम बाद जा रहे हैं, गैप आ गया है, ये गैप चाहिए था, गैप बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, नहीं, कोई अगर कोई गैप नहीं चाहिए तो? नहीं, मैं तो गैप नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, गैप हो गया, हमारे हमें शो से निकाल दिया गया। तो मतलब निकालने के लिए एग्जिट हुआ मतलब? हाँ, मतलब इन द सेंस मज़ाक कर रहा हूँ, निकाला तो नहीं, लेकिन अब हम पंड्या स्टोर के पार्ट नहीं रहे। तो हम चाहते तो नहीं थे कि गैप आए, लेकिन अब आ गया तो अब क्या कर सकते हैं, अब अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे और कोई नया ओके। अच्छा शो करेंगे और क्या। किंशु किंशु, आपका टीवी इंडस्ट्री में किसी को कॉम्पिटिटर मानते हैं आप अपना? नहीं, बिजनेस कॉम्पिटिटर तो कंपटीशन बहुत बढ़ कोई गया नहीं। है। मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता, क्योंकि बिकॉज़ क्या है ना कि हर कोई अपनी-अपनी टाइमलाइन से चल रहा है। किसी को हम्म। किसी शो जैसे 2 साल के बाद सक्सेस मिलती है, तो किसी को 3 साल के बाद मिलती है, कभी किसी का शो चल जाता है, तो वो थोड़ा लंबा चलता है, किसी का शो कितना भी अच्छा हम्म। एक्टर हो, लेकिन नहीं चल पाता, तो 3 महीने भी नहीं चल पाता, तो ऐसा है नहीं है, टीवी में कोई पीछे नहीं है और कोई आगे नहीं है, सब बराबर है। तो अभी तक का टीवी इंडस्ट्री में आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या रहा, अगर बात करें तो? इंटरेस्टिंग क्या फैक्टर, क्या फैक्टर? इंटरेस्टिंग फैक्टर, इंटरेस्टिंग फैक्टर। इंटरेस्टिंग फैक्टर। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कुछ भी किरदार मैंने किए हों, हमेशा उसमें मेरे को इंटरेस्ट रहा है। लोग बोलते हैं कि आप टेलीविज़न में बोर्डम आ जाता है, एक टाइम के बाद आपको कैरेक्टर ऐसे लगने लग जाता है कि चल ठीक है ना, जो बोल रहे हैं वो कर दो। लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा अपने कैरेक्टर जिसको है वो एन्जॉय करता हूँ, पूरा एफर्ट्स डालता हूँ और मेरे लिए वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता और है। बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म जैसे वर्ड है ही, आपको लगता है कि डू यू थिंक दैट कि टीवी इंडस्ट्री में भी फेवरेटिज्म है? कभी फील हुआ ऐसा आपको? आपने जितने भी शोज किए, जैसे पहले भी मैंने बात की है, कभी हाँ, फील हुआ कि फेवरेटिज़्म तो इनसिक्योर हूँ, देखिए हर जगह है। फेवरेटिज्म है? हाँ, जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिला है, उतना मिलना चाहिए था, चाहे बड़े बड़े शोज किए हों, अफसर बिटिया, सपना बाबुल का विदाई, लाल इश्क, ना हो पांड्या स्टोर, कभी फील हुआ ऐसा कि मुझे जितना डिजर्व मैं करता हूँ उतना नहीं मिला, या नहीं, सेटिस्फाई आप? मैं सैटिस्फाई हूँ। मुझे मैं खुश हूँ। जो शोज़ मैंने किए हैं वो चले हैं और लोग जानते हैं कि किंशुक महाजन कौन है, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी ये है कि देखिए, काम तो पूरी ज़िंदगी करना है। कोई शो निकलेगा, कोई शो नहीं निकलेगा, कोई शो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कोई शो वो नहीं आएगा, तो उसमें आप अपने आप को चूज़ी नहीं बना सकते हो कि मतलब होता है ना कि मैं तो भैया हिट ही शो करूँगा। तो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा क्या करना है। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, किस तरीके को आप प्यार प्यार को देखते हैं, क्या मेमोरी जुड़ी है रक्षाबंधन से? क्योंकि एक पावन त्योहार है, प्यार का, भाई और बहन के प्यार का त्योहार है। तो मैं तो डेफ़िनेटली अपनी बहन को क्या कहते हैं गिफ्ट दूँगा, उसको बहुत प्यार करूँगा उस दिन।
मैं तो एक्चुअली हर दिन ही करता हूँ उसको, लेकिन वो मुझे लात मार के भगा देती है। ओके। तो क्या कहते हैं, बस मैं रक्षाबंधन पे मेरी बहन को यही बोलूँगा कि स्टे हैप्पी, खुश रहे और अपने करियर में आगे बढ़ती रहे और अपना क्या कहते हैं, जो भी तुझे चाहिए वो तेरा भाई ज़िंदा है और हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो अभी किंशु का आपसे आखिरी सवाल है, फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी आफ्टर पांड्या स्टोर के बाद क्या प्लान्स हैं आपके? किस तरह के देखिए, अभी टीवी पांड्या शोज़? स्टोर को 1 हफ्ता हुआ है बंद हुए हुए। अभी मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ठीक है? आप थोड़े टाइम के बाद मेरे से इंटरव्यू करेंगे तो शायद मेरा फ्यूचर प्लान उस टाइम पे कुछ हो, लेकिन अभी ओके, फ़िलहाल नहीं है, अभी मैं बस हॉलिडे मूड पे हूँ। ओके। तो जाते-जाते आप अपने ऑडियंस को, फैन्स को क्या कहना चाहेंगे? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देते रहिए प्यार। पंड्या स्टोर के गौतम कैरेक्टर नहीं तो मैं आपको किसी और कैरेक्टर में मिलूँगा। जल्दी मिलूँगा और कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्दी मिलूँ। बाकी देखते हैं कि कब वापस से हम तो यही कोई। चाहते हैं आप जल्दी आओ, जल्दी कमबैक हो आपका। मैं भी चाहता हूँ। आप घर पे 1 दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, हफ्ता रह सकते हो, 1 महीना रह सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगता है कि क्यों ना काम, मतलब होता है ना कि आप रेस्टलेस हो जाते हो, आपको काम करने का मन करता है। तो मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि मैं जल्दी से काम करूँ। बट देखते हैं। आप ने जो प्यार मुझे दिया है वो प्लीज़ मुझे अगले शो या अगले जो भी मैं प्रोजेक्ट करूँ उसमें दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। तो अंकित बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आई होप कि आप जल्द ही कमबैक करें टीवी इंडस्ट्री में पांड्या स्टोर के बाद। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बीनू। ओके, थैंक थैंक यू। बाय।